पेटीएम में पूछा गया, एडिडास में पूछा गया, टीसीएस में, इन्फोसिस में, माइंडट्री में, बिटमाई शो का, तो उसको कैसे मैनेज करोगे एक डेटाबेस लेवल पे। जैसे आपने एंगुलर यूज़ किया तो आप रिएक्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे, कुछ ना कुछ तुम्हें बोलना है और सोच के जाना। तभी मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रहें। स्वागत है जी शाम के बच्चों के साथ, और मैं लेके आ गया एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा पूछा गया मेरे से ये सवाल, हैशटैग टीएस फैमिली, भैया हाउ टू एक्सप्लेन प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहता है इंटरव्यूअर का, पूछा ही जाएगा। फ्रेशर जा रहे हो, एज एक्सपीरियंस जा रहे हो, सर्विस बेस में जा रहे हो, प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो, राइट। सो बात करते हैं जी। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, सर्विस बेस में भी दिए हैं, प्रोडक्ट बेस में भी दिए हैं, तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ को आंसर करने का। तो आज हम बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने लिखी हैं, अगर आपने ये ध्यान से सुन ली तो आपको इससे फ़ायदा होगा अगर आप आने वाले इंटरव्यूज़ देने वाले हो या अभी दे रहे हो। ये बहुत ही कॉमन रहता है, चाहे हाई लेवल डिज़ाइन हो, लो लेवल डिज़ाइन हो, कहाँ कितना बोलना है ये बहुत मैटर करता है। ज़्यादा बोल दोगे, कभी कभी ज़्यादा बोलने में फिर हम फंस भी जाते हैं, तो कहाँ कितना बोलना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बात बोलने की है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। टेक्निकली कोडिंग वाले क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, हम खाली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, नो टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। अगर कहोगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट में लिखना होगा हैशटैग टीएस फैमिली, टॉपिक का नाम, अगर आप कुछ और टॉपिक चाहते हो इंटरव्यू से रिलेटेड। ठीक है, तो शुरू करते हैं, समझते हैं एक एक पॉइंट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक के मैंने रखा है 8000 का, अगर हो जाते हैं तो ऐसे और इंटरेस्टिंग मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा, जैसे आप कहोगे उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए जी, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो सबसे पहली चीज़ होती है, आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप बताते हो कि मैंने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट किया है, या फिर कोई और प्रोजेक्ट किया है, या बैंकिंग प्रोजेक्ट किया है। जब भी प्रोजेक्ट की बात होगी उसके साथ आपको जोड़ देना है डोमेन, राइट, किस डोमेन में किया है। क्योंकि जब आप कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू दे रहे होते हो तो वहाँ पे डोमेन बहुत मैटर कर रहा होता है। प्रोडक्ट बेस पे आता हूँ मैं भी, एक एज रहेगा अगर आप सेम डोमेन पे जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग डोमेन में हो पुरानी कंपनी में, और नई कंपनी जैसे इन्फोसिस है, और आप टीसीएस से इन्फोसिस में जा रहे हो, वहाँ पे बैंकिंग डोमेन में जा रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होंगे आपके सिलेक्शन के, क्योंकि आपको फंक्शनल डोमेन नॉलेज बहुत अच्छे से है, राइट। फिर आप टेक्निकली चेक आपको किया जाएगा, कैसे आप चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे बता रहे हो, बैंकिंग डोमेन में आपने क्या काम किया है, एयरलाइन डोमेन में आपने क्या काम किया है। बहुत अलग अलग डोमेन होते हैं, नेटवर्किंग डोमेन हो गया, सिक्योरिटी डोमेन हो गया, राइट, फाइनेंस डोमेन हो गया, इंश्योरेंस डोमेन हो गया, कार्गो डोमेन हो गया। ऐसे मल्टीपल डोमेन्स चल रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। और उसके बेस पे एज एक्सपीरियंस जा रहे हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आपने पहले काम कर रखा होगा किसी डोमेन के अंदर। तो आप ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग डोमेन में हो तो आप बता सकते हो कि मैं बैंकिंग डोमेन में था और करंटली इस प्रोडक्ट पे, इस मॉडल पे मैंने काम मैं कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप, जैसे आप जब एक्सप्रेस करोगे अपने आप को, तो इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हो कि प्रोजेक्ट का नाम बताना है आपको और किस डोमेन के साथ आप लिंक्ड हो। एट द सेम टाइम अगर आप प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो तो आप अगर डोमेन स्पेसिफिक काम किया तो आप क्लियरली बता सकते हो, बट वो अब आपको कैसे और अंडरस्टैंड करेगा वो नेक्स्ट है जी। हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आजकल ये बहुत कॉमन है, एलएलडी की हम बात करते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन की बात करते हैं, क्योंकि आप एट द एंड तो एक सिस्टम डेवलप कर रहे हो ना। फिर चाहे फ्रेशर जा रहा हो इंटरव्यू देने या फिर कोई एक्सपीरियंस जा रहे हो, थोड़ा सा लेवल थोड़ा कम कर दिया जाएगा, बट क्वेश्चन ये सबके लिए कॉमन है। हाई लेवल डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपको कंप्लीट आर्किटेक्चर पता होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन का, कैसे वो फंक्शनली काम कर रही है, एंड टू एंड, राइट। फॉर एग्जांपल आपने एक जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन डेवलप करी, तो वो बिल्ड कैसे हुई, राइट, बिल्ड होने के बाद कैसे डिप्लॉय हो रही है, कहाँ पे CI/CD पाइपलाइन है, जो जॉब्स लिखी हुई है YML फाइल के अंदर कैसे वो चल रही हैं, उसके बाद वो डिप्लॉय हो रही है सर्वर पे, क्लाउड पे भी हो सकती है, AWS पे, या फिर नॉर्मल सर्वर पे भी आप कर सकते हो। तो वो आपको फ्लो पता होना चाहिए। ये हो गया एंड टू एंड फ्लो। ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है, एप्लीकेशन कैसे फंक्शनली काम कर रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग। बहुत बार तो लो लेवल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतने में काम हो जाता है जब एक एंड टू एंड आप बता रहे होते हो। मेरे से जब जब ये क्वेश्चंस पूछा गया, फिर चाहे पेटीएम में पूछा गया, एडिडास में पूछा गया, टीसीएस में, इन्फोसिस में, माइंडट्री में, बिरला सॉफ्ट में, जितनी कंपनीज मैंने इंटरव्यू दिया, मैं क्या करता था,
मैं स्क्रीन शेयर करके एक वेबसाइट है draw.io पूरा आर्किटेक्चर बना के दिखा देता था। उससे क्या होता था, एक कॉन्फिडेंस तो मुझे था ही, सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस आता था कि भाई बंदे को कॉन्फिडेंस है चीज़ें बताने का। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, करने से आती हैं। तो मैं हमेशा draw.io ओपन करके चीज़ें एक्सप्रेस कर रहा होता था, चीज़ें बता रहा होता था। तो लो लेवल डिज़ाइन में क्या होता है, अब मान लीजिए हाई लेवल डिज़ाइन आपने बताया, अब वो चाहे थोड़ा डिटेल में भी जा सकता है। जैसे लो लेवल डिज़ाइन का मतलब क्या है, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी मॉड्यूल, राइट। सो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। हाई लेवल में क्या है, फंक्शनली पता है आपको सिस्टम के बारे में, आपने बताया एंड टू एंड, फिर चाहे आपने डिप्लॉयमेंट के हिसाब से बता दिया या आपने फंक्शनली बताया कि एप्लीकेशन करती क्या है, कौन कौन से मॉड्यूल्स है, इतना ही बताना है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना होता, इतना काफ़ी होता है। बट अगर इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि आपने किस स्पेसिफिक मॉड्यूल में काम किया, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या डिपेंडेंसीज़ हैं मॉड्यूल्स के बीच में, तो वहाँ फिर आपको डिटेल में बताना पड़ता है क्लास लेवल पे। मुझे आज भी याद है, मेरा एक इंटरव्यू था EXL सर्विस, क्लियर था वो इंटरव्यू। वहाँ मेरे से बुक माई शो का लो लेवल डिज़ाइन पूछा था कि आप फॉर एग्जांपल जब आप बुकिंग करते हो, सीट सेलेक्ट करते हो, राइट, तो उसको कैसे मैनेज करोगे एक डेटाबेस लेवल पे। तो मैंने काफ़ी सारे उसमें आंसर्स दिए। मैं एक जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, सारी रोज़ को वहाँ मेंटेन कर लूँगा, एक ही इंस्टेड ऑफ बहुत सारी रो क्रिएट करना, एक रो में एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर लूँगा जिसमें सारी रोज़ होंगी। इस तरीके से मैंने क्लास लेवल पे मैंने बताया कि ये क्लास बनेगी, ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे होंगे, ये यहाँ मेथड्स होंगे। देखो यार, या तो चुप हो जाओ एक लाइन बोलने के बाद, या फिर कुछ ना कुछ निकालते रहो उस टाइम जो आपके दिमाग में आ रहा है, और वो आएगा इंटरव्यूज़ दे दे के। तो हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है जब आप एक प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। नो डाउट डोमेन का आपको एडवांटेज रहता है। अगर आपने बैंकिंग डोमेन में काम कर रखा है तो उसका एक्सपीरियंस आपको काम आएगा और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर। बाकी प्रोडक्ट बेस में तो यार, अगर आपने बैंकिंग डोमेन में काम किया, अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट बेस में जा रहे हो जहाँ पे बैंकिंग डोमेन है तो एडवांटेज है, वरना आप क्रॉस डोमेन में जा रहे हो तो वहाँ पे फिर वो लो लेवल हाई लेवल में अंडरस्टैंडिंग लेगा आपसे, राइट। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपकी समझ है, उसके बाद चीज़ें आगे प्रोसीड कर रही होंगी। तो प्रोजेक्ट नेम हो गया, डोमेन स्पेसिफिक चीज़ें हो गई, राइट। अब डिफरेंट डोमेन हो सकते हैं, कोई डेटा इंजीनियर है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई फ्रंट एंड इंजीनियर है, कोई बैक एंड डेवलपर है। तो वहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिसमें मैं भी आता हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया। आपने रिएक्ट यूज़ किया है, फ्रंट एंड में एंगुलर यूज़ किया है। वहाँ पे वो ये आइडिया लगा रहे होते हैं कि यार इसने काम किन किन चीज़ों पे किया है। कोई भी इंटरव्यूअर ये नहीं चाहता कि आप प्रो बन जाओ, या प्रो चाहते हैं वो, बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, राइट, आपको रिएक्ट का पता है, आपको जावास्क्रिप्ट आपका अच्छा है, आपको बैक एंड में भी चीज़ें पता है। अब बहुत बार क्या होता है, हम फ्रंट एंड रोल के लिए जा रहे हैं तो उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको बैक एंड आता है नहीं आता, वहाँ इतना मैटर नहीं कर रहा होता। बट अब अगर आप चीज़ें बता रहे हो कि 4 साल में सर मैंने एंगुलर में भी काम किया, मैंने रिएक्ट में भी काम किया है, बैक एंड मुझे जावा में भी मेरे को नॉलेज है, राइट, तो वो एक एडवांटेज रहता है। फिर वो क्या करते हैं, अच्छा फिर आपने प्रोजेक्ट में कहाँ रिएक्ट यूज़ किया, जावा आपने कहाँ यूज़ किया, राइट, किस सर्विस में कौन सी सर्विस आपने लिखी, राइट, स्प्रिंग बूट आपने कहाँ यूज़ किया, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या था आपके प्रोजेक्ट का, बताओ, राइट। तो आप फिर बता रहे होते कि हाँ हमारे पास एक फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपना बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एयरलाइन डोमेन था तो बुकिंग्स होती थी। तो कैसे आप बुकिंग ऑब्जेक्ट को मैनेज कर रहे हो, कैसे स्टोर कर रहे हो, क्या कोई भी फॉरवर्डर, कोई भी यूज़र्स क्या उस बुकिंग को अपडेट कर सकता है, राइट, ऐसे क्वेश्चंस, क्या डिलीट कर सकता है, क्या यूआई पे प्रोविज़न है, कैसे आप डिलीट कर रहे हो, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप ये रिलेट कर सकते हो बैंकिंग डोमेन में भी, सेम चीज़ें वहाँ भी होंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस रह रहे होते हैं जब आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो वहाँ से वो ये आइडिया लगा लेते हैं कि आप टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ अच्छे हो और कैसे चीज़ें बता रहे हो, और आपके प्रोजेक्ट में कितना टेक्नोलॉजी वो यूज़ हुआ भी है नहीं हुआ है। अब उसके बाद ना, जैसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि आपने ये क्यों यूज़ किया, ये क्यों यूज़ नहीं किया। जैसे आपने एंगुलर यूज़ किया तो आप रिएक्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं सबसे बेस्ट आंसर देता हूँ, क्योंकि कंपनी मेरी नहीं है सर, मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। तो पॉइंट इज़ कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कोड करना होता है, और ख़ास तौर पे सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर इट इज़ नॉट ईजी टू माइग्रेट, कि भाई मैं उसको एकदम से माइग्रेट कर दूँ इस फ्रेमवर्क से दूसरे फ्रेमवर्क में, इतना आसान नहीं होता है। तो मैं इसको ऐसे आंसर करता हूँ कि लाइक बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर ओल्डर वर्जन यूज़ हो रहे हैं, तो बिज़नेस चाहता ही नहीं है उसे माइग्रेट करने का, तो हम उसी हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे होते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि आपने, इवन मेरे को याद है मैंने एयरटेल में इंटरव्यू दिया था, तो मैंने अपने प्रोजेक्ट का पूरा आर्किटेक्चर बना के दिखाया, तो उन्होंने कहा कि यार आपने CI/CD लाइन ना CI/CD अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया है, इट कुड बी मोर बेटर, हो सकता था, बट आपका तरीका ये सही नहीं है। मैंने कहा सर आई कम्प्लीटली एग्री, बट
हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उस रिसोर्सेज के हिसाब से हमने यही डिज़ाइन किया, ऑल्दो इट कुड बी मोर बेटर, बट हमारे पास उस टाइम यही चीज़ें थी। तो अपने पे नहीं ले लेना है उस चीज़ को, आपको कंपनी के पॉइंट्स से चीज़ें बतानी होती हैं, और क्या आपके पास रिसोर्सेज थे, क्या चीज़ें थी, उस हिसाब से आप आंसर कर रहे होते हो। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस यही रहते हैं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी। जैसे आप बता रहे होते हो प्रोजेक्ट के बारे में, फ़्लो क्या है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को लेके रहते हैं, राइट। और एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि मान लो कोई यूआरएल के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट ना कर दे कुछ इंक्रिप्ट करके, या कोई अटैक ना कर दे, कोई ऐसा अटैक ना कर दे कि डेटाबेस में वैल्यू चेंज हो जाए, तो क्या आपने एप्लीकेशन में कैसा ऐसा क्या यूज़ कर रखा है जिससे इस चीज़ से बचा जा सके, राइट। ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं, तो ये बहुत कॉमन है, ऐसे सवाल रहेंगे। बट जैसे जैसे आप इंटरव्यू दोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए पढ़ने बैठ जाना है, आपको उतना ही ध्यान रखना है जितना आपने काम किया है, राइट। बस ये है कि थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल कम हो सकता है, बट बिलीव मी गाइस, ऑर्डर यही रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रहता है व्हाट वाज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने क्या आपका रोल था। अब फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रंट एंड में काम कर रहे थे, एक जीरा टूल होता है, वहाँ पे जो स्टोरी होती है वो आपको मिली, आपने काम किया, मीटिंग्स में गए, बोला जो भी आपने कोड किया उसके बारे में बोला, समझाया। कोड आपका डेव से एसआईटी के लिए गया, एसआईटी से यूएटी पे गया, अकॉर्डिंगली ये आप बता सकते हो कि भाई मेरी मीटिंग्स होती थी, तो मैंने उससे ये आइडिया होता है कि हाँ भाई बंदा बोलने में भी ठीक है। वैसे तो उस टाइम पे उनको आइडिया हो जाता है कि आप कैसे चीज़ें बता रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट हो, बट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या एक लीड हो, डेवलपर भी हो। तो जब कोई भी कंपनी होती है वो चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा एम्प्लॉय आए जो हर चीज़ में अच्छा हो। कंपनी के लिए तो अच्छा होगा अगर आप हर चीज़ में बढ़िया होगे, बट आप अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत क्लियर बताओ कि मेरा रोल ये था और मैं इस तरीके से मुझे काम मिलता था, असाइन होता था, और मैं ये एक्टिविटीज़ मेरी लास्ट 1 साल से है, राइट। क्योंकि पूछा जाएगा आपसे कि क्या आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो, एज अ फुल स्टैक कर रहे थे या बैक एंड कर रहे थे, और अगर फुल स्टैक कर रहे थे तो आप कैसे स्टोरीज़ को मैनेज करते थे, फ्रंट एंड वाली और बैक एंड वाली। ऑल्दो असाइन तो कोई आपको मैनेजर या स्क्रम मास्टर ही कर रहा होगा, कैसे आप कोऑर्डिनेट करते थे, जिस पे मैं आ रहा हूँ। सिचुएशनल क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा एक अगला जो रहता है चैलेंजेस, क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, कोई ऐसा जिससे आपको बहुत तगड़ी लर्निंग मिली हो। ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं कि कोई ऐसी चीज़ अजय जिससे आपको बहुत लर्निंग मिली हो, आपको लगा हो यार कि हाँ मेरा पूरा दिमाग घूम गया, दिमाग खुल गया। तो ये चीज़ डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि आपने क्या ऐसा एक्सपीरियंस किया। इस चीज़ में नो नहीं बोलना है, ध्यान रखना, कहीं तुम नो बोल दो सर कुछ है ही नहीं ऐसा ऐसा नहीं बोलना है, कुछ ना कुछ तुम्हें बोलना है और सोच के जाना है। तभी मैं तुम्हें ये चीज़ें बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रहें। अच्छा अब तुम्हें सोचना है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अच्छा ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि सर ये चैलेंजेस थे वहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट था, हम वहाँ पे गेट्स भी फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे थे। तो मैं एक जगह अटक गया था। ऑल्दो उस प्रोजेक्ट में एडवांटेज ये था कि मैं लीड भी कर रहा था, मैं डेवलपर भी था, और उसका जो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, YML फाइल लिखना, राइट, CI/CD वाली चीज़ भी हमने खुद इंप्लीमेंट की थी। अब टीम नहीं थी तो हमें ही दे दिया था कि हमने फिर R&D करके, बट वो हो नहीं रही थी क्योंकि मेरा काम नहीं था। तो आप देखो कितना अच्छा हो गया। अच्छा तो तुम डेवलपर थे बट तुमने ये चीज़ इंप्लीमेंट कर दी, अरे वाह यार वेरी इंटरेस्टिंग अजय, कैसे करी बताओ। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एडवांटेज क्रिएट करेगा। तो मैंने पूरा बताया सर, R&D करी, गूगल पे देखा, एंड सो हम गिटलैब यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे गिटलैब रनर होता है, कैसे बिल्ड को ट्रिगर करना है, वो सब स्टेप्स देखे। YML फाइल सर मैंने लिखी नहीं थी, तो मेरे लिए नया था YML फाइल लिखना। तो ये लर्निंग्स थी, और चैलेंज तो था ही सर कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, और डेडलाइन सर पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैलेंजेस को बता सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन वैसा आ रहा है तो खुद नहीं जाना है, अगर पूछेगा तभी बताना है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपका थोड़ा चेक कर रहे होते हैं, आपका माइंडसेट और आपका नेचर कैसा है लोगों के प्रति, ये एक पर्सनल रहता है। तो फॉर एग्जांपल आपकी टीम में आपका बॉन्ड कैसा है, तो वो भी चेक कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास आपको 2 स्टोरी आ जाएं, आपके कलीग को 1 दें, तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ये वैसे सिचुएशनल क्वेश्चन में रहता है कि डेडलाइन वाला पार्ट हो गया कि मान लो 2 दिन बाद रिलीज़ जानी है, टीम में कोई है नहीं, तो आप कैसे हैंडल करोगे, क्या आपको लोग चाहिए होंगे, राइट। अब आप वहाँ कैसे आंसर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है सर, अगर टीम में कोई नहीं होगा तो जो भी लोग हैं जो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो पहले मैं उनसे समझ लूँगा इवन मुझे क्या करना है डिप्लॉयमेंट वाले दिन, राइट, मेरा क्या रोल रहेगा, और क्या वो बैकअप पे अवेलेबल रहेंगे। तो वो ये चेक कर रहे थे कि आप टीम के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। आप घबरा तो नहीं जाओगे, अरे यार ये है वो है मैं नहीं कर रहा, समझ रहे हो आप। तो वो इस तरीके से चेक कर रहे होते हैं।
तो सिचुएशनल क्वेश्चन आजकल ये बहुत मैंडेटरी हो गया, ये ऐड कर दिया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे। और देखते हैं कि एक माइंडसेट क्या है। वहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक और आपका पर्सनल माइंडसेट, आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, राइट, कैसे आप आंसर कर रहे हो। तो वहाँ पे देख लेते हैं कि इस बंदे का नेचर कैसा है काम के प्रति और लोगों के प्रति, राइट। तो क्योंकि कामनेस ज़रूरी है प्रोजेक्ट में, आप फाइट नहीं कर सकते हर किसी से, राइट। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है और आपको भी उसमें कंट्रीब्यूट भी करना है, लर्निंग्स भी लेनी है और लोगों की हेल्प भी करनी है। अब वो टाइम गया कि लोग डिपेंडेंसी के बेस पे सालों साल टिक जाते हैं। आजकल का टाइम, जो आजकल के इंजीनियर्स मैं देखता हूँ, उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो हेल्प करने वाला उनका माइंडसेट है और ये बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो सब मिल के ग्रो होंगे। खाली एक ग्रो होगा, बाकी नीचे को डाउन करेगा, वो बहुत ही ख़राब चीज़ लगती है। कहीं कहीं जगह होगा ये, ऐसा नहीं है, बट मैं हमेशा जब मुझे मौका मिलता है बात करने का, मैं हमेशा कहता हूँ हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो, ठीक है। तो ये था जी प्रोजेक्ट के बारे में। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस रहते हैं, प्रोजेक्ट नेम, डोमेन स्पेसिफिक, लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, फिर टेक्नोलॉजी, डेटाबेस, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, सिक्योरिटी, व्हाट वाज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, चैलेंजेस अगर आपने कोई फेस किए हैं, और सिचुएशनल क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मेरे को तो बहुत कॉन्फिडेंस है इस टाइम पे ये सब चीज़ें आपको बताते हुए। आपको भी आया होगा और मोटिवेट भी आप हुए होगे। अगर हुए हो तो इस बात पे लाइक ठोको, और एम रखा है हमने 8000 का, लाइक एम कंप्लीट कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मुझे नहीं पता, ठीक है, बट कर देना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। और बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आता रहता हूँ, अच्छी अच्छी स्टोरीज डालता रहता हूँ रिलेटेड टू आईटी, रिलेटेड टू और चीज़ें, कंपनीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बात वहाँ करते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपने इतना टाइम निकाला, 17 मिनट आपने मुझे दिए, थैंक यू सो मच। एंड टिल देन ध्यान रखो अपना। कोई और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर #TSFamily टॉपिक का नाम लिख देना, मैं ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। Yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's